नमस्कार। चंद्रभागा के इस पवित्र भूमि डोडा से मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं। व्यूअर, जैसा आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारत में जनवरी 22 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसके बाद भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या के द्वार पूरे राम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। परंतु ये यात्रा आसान नहीं थी। 500 साल लग गए और आखिरकार 2024 में ये मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसमें कई हजारों हिंदुओं ने अपने प्राण दिए हैं, बलिदान दिया है और तब जाके ये मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, तब जाके एक नई उम्मीद जागी कि अब तो भारत आज़ाद है, अब तो मंदिर बनना चाहिए। परंतु एक लंबा समय बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार इस राम जन्मभूमि आंदोलन की कमान फिर विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथों में ली और 1983 में उत्तर प्रदेश में एक बैठक होती है जिसमें विश्व हिंदू परिषद व संगठन के बाकी अधिकारी मिलके ये आह्वान करते हैं कि भारत, जिसमें 90% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं और उनके आराध्य भगवान राम एक टेंट में रह रहे हैं, ये किसको स्वीकार होगा। राम जन्मभूमि आंदोलन में एक नए प्राण फूके जाते हैं और अगले ही वर्ष 1984 में बजरंग दल का गठन होता है और इस अभियान को दोबारा से एक नई चिंगारी मिलती है और समय रहते आगे चलते चलते अलग अलग अभियान चलते हैं और 1990 में जाके फिर एक नया अभियान शुरू किया जाता है जिसको कार सेवा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोबारा से दूसरी बार कार सेवा का आह्वान किया जाता है 1992 में, 6 दिसंबर 1992 में, और बहुत अलग अलग भागों से भारत के लोग आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। पहले वाले कार सेवा की बात करें जो 1990 में स्टार्ट हुआ था, उसमें 5 लाख के करीब कार सेवक पूरे भारत से आए और 4.5 लाख के करीब कार सेवकों को जेलों में भरा गया और उनके ऊपर काफ़ी तरह अत्याचार हुए। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। अब इस पूरे अभियान जो कि अब कंक्लूजन पे है, राम मंदिर बनने वाला है, बन के तैयार है, उन्हीं कार सेवकों को दोबारा से याद किया जा रहा है और ज़िला डोडा से भी जिन लोगों ने उस समय अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और कार सेवक बन के वो उस अभियान में जुड़े थे, उन्हीं लोगों से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो समय कैसा था, वो परिस्थितियाँ कैसी थी। और उन्हीं में से आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सीनियर एडवोकेट CL ठाकुर जी से, जो इस सब के साक्षी रहे, जिन्होंने इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा और डोडा से बिलोंग करते हैं, देसा से बिलोंग करते हैं। और उस समय क्योंकि टेररिज्म की रूट्स भी फैल रही थी तो बहुत मुश्किल रहा होगा इनके लिए। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि राम मंदिर के साथ ये कैसे जुड़े, राम मंदिर अभियान के साथ कैसे जुड़े और अयोध्या को सेंटर में रखते हुए आप अपनी सारी बात रखेंगे। थैंक यू। मेरा नाम चोंडीलाल ठाकुर है। मैं असली में देसा का रहने वाला हूँ। 1965 से डोडा में रहता हूँ। एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद 1981 में मैं डोडा में आया। मैंने अपना यहाँ पर अपना घर बनाया और सोशल एंड रिलीजियस अपने काम के साथ वो सेवा भी शुरू की। हिंदू परिषद ने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाया। इस लिहाज से जब 1940 में राम मंदिर को ताला लगाया गया था, 1988 में जब खोला तो एक अभियान चलाया गया कि हर हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये पता लगे भाई हमने राम मंदिर बनाना है। उसके लिए उन्होंने वहाँ से एक टिकट छपाई जिसमें श्री राम का फ़ोटो था और मंदिर का भी फ़ोटो था। वो 100 रुपये में हर व्यक्ति तक पहुंचानी थी।
तो एक टीम आई डोडा में, उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये कहा कि भाई हमको ये प्रोग्राम करना, आप सबको करना है, इसलिए आप कुछ लोग आओ और जम्मू में उसकी ट्रेनिंग देंगे आपको कि आपने वो टिकटें कैसे आगे लोगों को तक पहुंचानी है। तो हम उनके बुलावे पर हम जम्मू गए, जिसमें मैं था, संतोष ठाकुर था और भी बड़े लोग थे। जब वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई तो हमें ये कहा गया कि अब यहाँ से आप ये टिकटें ले जाओ और हर घर तक पहुँचाओ और उनसे 100 रुपये ले लो, ताकि उनको याद रहे कि भाई हमने वहाँ पर श्री राम मंदिर बनाना है। तो मैंने जब ट्रेनिंग की तो सिर्फ मैंने ही वहाँ से वो जो श्री राम की जो टिकटें यहाँ सबको बांटने के लिए लाई, दूसरे किसी ने भी वहाँ से टिकटें लाने की जरूरत नहीं की। और मैंने ये उनसे कहा कि मैं ठाठरी से लेकर बनाल तक ये टिकटें बांटूंगा और आपको पता दूंगा और उसके जो पैसे इकट्ठे होंगे वो दूंगा। मैंने जब यहाँ पर वो टिकटें लाई, मैंने ठाठरी से अपना अभियान शुरू कर दिया और तकरीबन 10,000 रुपये भी मैंने इकट्ठा कर दिया। मेरे साथ कोई भी डर के मारे नहीं चलता था। मैं रात को, उन दिनों नवरात्रे थे, ये अक्टूबर की बात है। नवरात्रों में क्या होता था कि रामलीला हर जगह लगी हुई थी। तो मैं रामलीला में रात को, अब दिन में मैं वकालत का काम करता था, रात को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं 10 किलोमीटर पैदल जाता था और लोगों को जाकर रामलीला में जो लोग बैठे होते थे उनसे सारी मैं बात करता था, उनको टिकटें बांटता था और फिर दूसरे दिन दूसरी जगह जाता था। ऐसे ही मैं भागवा में गया, कई में गया, कुड़धार में गया, देसा में गया और ऐसे ही मैं इधर ठाठरी साइड में भी गया और प्रेमनगर गया। तो एक बार मैं कुल्हांड चले गया। तो कुल्हांड में क्या हुआ कि वहाँ 2 जगह पर रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर वो रामलीला लगती है। तो मैंने एक रामलीला में जोश में आकर लाउड स्पीकर पर ये बात कह दी। तो सामने वहाँ पर मुसलमानों का एक गांव था। तो उस गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने दूसरे दिन आकर हमारे हिंदू भाइयों से पूछा कि भाई रात को यहाँ स्पीच कौन कर रहा था। उन्होंने मेरा नाम लिया और साथ में वो टिकटें भी उनको दे दी। उन्होंने वो टिकटें आके डोडा की हिंदू मुसलमान बरादरी को दे दी। तो मुसलमान बरादरी मेरे पर ज़बरदस्त नाराज़ हो गई। यहाँ तक कि यहाँ पर जो एसएसपी साहब थे, वो राजेंद्र जी थे, जो बाद में यहाँ से रिटायर होके गए। तो उन्होंने मेरे से 100 रुपये नहीं बल्कि 10 रुपये दिए। उनसे मैंने ये भी कहा था कि भाई ये बात आप सीआईडी वालों से नहीं पूछना कि भाई ये टिकटें कहाँ कहाँ बांटी जा रही हैं, अयोध्या का काम, राम का काम क्या हो रहा है, मैं ही सारा कुछ आपको बताऊँगा। उन्होंने माना था। 25 अक्टूबर को वो डीसी और एसपी भदरवा में थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं जब मंदिर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा मंदिर में एक हमदन नौजवान जलाटीन डाल रहा था टैंकी के पास, मंदिर की टैंकी के पास। और उन दिनों चूँकि अभी मिलिटेंसी शुरू तो हो गए थे, लेकिन अभी बम यहाँ पर नहीं आए थे। तो थोड़ी देर में वो जलाटीन फटा और वहाँ पर घंटी भी बजती है, क्योंकि जब हमारे मंदिरों में घंटी बजती तभी लोग वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो मैंने सबको रोका कि भाई अंदर मत आओ, इधर मत आओ, क्योंकि यहाँ बम फटने वाला है। तो जब बम फटा तो बाहर लोगों ने शोर कर दिया। मुसलमान जो बरादरी के लड़के थे उन्होंने कहा भाई चूनी लाल ने यहाँ पर बम फाड़ा है, उसने बम डाला। तो पुलिस वाले मुझे देखने आए। जो मुझे जानते थे वो मेरी शक्ल देख के हंस के वापस गए। एक सरदार था आया, वो मुझे नहीं जानता था, तो मुझे कहने लगा क्या बात है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे ही मामला है, मेरे को झूठी फंसाना चाहते हैं। तो मैं वहाँ से नीचे के लिए चला तो सारी सब दुकानें बंद हो गई। कहा पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया। पुराने अड्डे पर मेरे पर पहला हमला किया, वहाँ पर पुलिस वालों ने मुझे बचा दिया। मैं थाने में पहुँच गया, सब 500 लोग मेरे पीछे लगे। वहाँ पर फिर बाद में उन्होंने फैसला किया कि चलो इसके घर पर चलते। तो मेरे घर पर गए तो मेरे बच्चे दूसरे किसी के घर में गए और उनके पलंग के नीचे छुप गए। तो मेरा घर पूरा तोड़ दिया, मेरी टीवी तोड़ दी, मेरे सारे दरवाजे तोड़ दिए और फिर मुझे थाने में ही बंद रखा। मेरे जो परिवार वाले थे वो रात को प्रयोत में रहे, दूसरे दिन वो जम्मू चले गए और मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डीसी और एसपी ने श्रीनगर भेज दिया। श्रीनगर में मैं 20 दिन रहा। उसके बाद मैंने वहाँ रिक्वेस्ट की कि मैं खुद अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ। इसी बीच में 7-8 दिन के बाद
जम्मू में हमने हाई कोर्ट में ये केस दायर कर दिया और गवर्नमेंट ने भी एक जुडिशल इंक्वायरी एक हमारे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे भद्रवा के उनको दी। उन्होंने मुझे गांधीनगर पुलिस लाइन में पूछा, मैंने सारी कहानी बताई। बाद में 45 दिन के बाद, पूरे 45 दिन के बाद दोनों एक ही दिन दोनों ने ये आर्डर जारी किया कि ये बेगुनाह है, इसको छोड़ दिया जाए। तो मुझे जेल से छोड़ दिया। लेकिन मेरे पर टाड़ा भी लगा था। दिवाली के दिन मेरे घर में पुलिस वालों ने बच्चों के वो जो पटाखे थे वो उठाए थे, उनको बम बनाया था और वो टेस्ट के लिए भेजे थे। फिर वहाँ से भी उनको झाड़ पड़े कि हमारा टाइम क्यों ज़ाया करते हो। उसमें कई मेरे जो मुसलमान हमारे बिरादरी के लोग थे जो उनको शहादत बने थे। फिर जब उनको भी बुलाया टाड़ा कोर्ट ने जम्मू, तो मैं भी गया। तो वो अकेले नहीं जाते थे, मेरे साथ ही जाते थे। वहाँ जाकर वो टोटली इनकार करते थे कि हमें कुछ पता नहीं। इस तरह से मैं बाइज़्ज़त वहाँ से बरी हुआ और ये काम हमने आगे भी चलाया। जब भी कार सेवा हुई, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, हम बार बार ये करते रहे और कार सेवा में भी गए हम। तो ये सब काम हमने आज से 1988 में किया। और आज के जो लोग हैं, आज के जो नौजवान हैं, जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको इस चीज़ का पता है। इससे पहले 45 साल की जिनकी कम उम्र है, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके बाद भी हम लगातार अपना काम, जो सेवा का काम है, जो हमारे हमारे समाज का काम है, उसको करते रहे और आज तक हम करते आए हैं। बट ये सारी कहानी जो आपने सुनाई अभी हमें, आप बीती सुनाई, इतनी इतनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, तो आपने राम का काम अपने हाथों में लिया था और उसी की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अगर आप वो राम भगवान की वो टिकट्स नहीं लाते और उनको उनको जन जन समाज तक नहीं पहुंचाते, तो इतना मुश्किलातें आपको नहीं फेस करनी पड़ती। परंतु राम का विरोध या उन टिकट्स का वितरण करना, उसका विरोध आपको क्यों लगता है कि वो सब कुछ उसके विरोध में क्यों खड़े हुए? और आपको ऐसा हुआ कि चाहे मैंने टिकटें बांटी ना बांटी, चूँकि एक अजीब बात थी कि एक आदमी को गिरफ्तार कर दिया गया है। इससे चाहे किसी को टिकट मिली न मिली, सब तक ये मैसेज पहुंचा कि हमने श्री राम का मंदिर बनाना है। उसके बाद लगातार स्ट्रगल जारी रही। आदरणीय मोदी ने इस काम को पूरा किया, हमें बड़ी खुशी है। और उस वक्त का माहौल अलग था। जब हम चलते थे तो जो मुसलमान बिरादरी के नौजवान लड़के तो हमें घूर के देखते थे, जैसे कि पता नहीं हमको अभी खा जाएंगे। अब वो माहौल ख़त्म हो गया। अब सब लोग इसके बारे में कोई किसी को कोई ये नहीं, कोई कमेंट नहीं करता है। हम देखते हैं कि यहाँ भी डोडा में भी कोई भी मुसलमान बिरादरी के लोग श्री राम के मंदिर के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, साइलेंट है। और हम उम्मीद है कि ये सारा काम जो है, जो हो रहा है और जो होगा, साइलेंटली होगा और पूरी बिरादरी हिंदू मुसलमान हमारे साथ होंगे और हम इसमें पूरे कामयाब होंगे। और हमारा ये राइट भी था, क्योंकि बाबर ने ज़बरदस्ती मंदिर को तोड़ा और उसमें उस मस्जिद को बना दिया था। जो उस वक़्त चूँकि हिंदू की मेजॉरिटी नहीं थी, वो नहीं जानते थे। जब हिंदू की मेजॉरिटी हो तो भला वो इस बात को कैसे बर्दाश्त करते। तो उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया और हम इसमें कामयाब हुए और आइंदा भी हम कामयाब रहेंगे। और ऐसे हिंदू मुसलमान का जो हमारी जो बिरादरी का जो नाता है वो भी कायम रहेगा और हम अपना काम भी करेंगे, वो भी अपने काम करेंगे। अपने अपने मज़हब पर हम अपने मुकर्रर रहेंगे और अपने पूजा सेवा करेंगे। अब अयोध्या और राम जन्मभूमि के उस अभियान की अगर बात करें, ये तो रहा कि आप इसके साथ कैसे जुड़े और कैसे आपने समाज में ये उस समय ये मैसेज लिया। तो टॉर्च बियरर आप बने उस समय इस एरिया में। तो लोगों की किस तरह की फीलिंग्स थी आप जब उनसे मिलते थे या बात करते थे, या राम भगवान के घर से कोई चीज़ आई है तो मीन्स व्हाट वर देयर रिस्पॉन्स और एक्सपेक्टेशंस कि ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? लोगों को पता था इसके बारे में कि नहीं था, कि आपको समझाना पड़ता था उनको कि ऐसा कुछ हो रहा है दुनिया में? थोड़ा बहुत तो उनको ये पता था। वहाँ वो तो सबको पता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और वहीं वो बड़े हुए। फिर वहीं से उनको वनवास मिला, फिर उन्होंने रावण को मारा, फिर वापस आए। ये सारी बातें तो लोग जानते थे। और थोड़ी बहुत ये भी पता था कि भाई जब मुसलमानों का राज आया, मुगलों का आया, तो उन्होंने हमारे कई मंदिरों पर हमला किया और वो वहाँ उसको उनको तोड़ फोड़ दिया।
तो ऐसे ये सब पता था। और फिर जब ये सारी वारदात हुई तो फिर हर जन जन को इस चीज़ का पता लगा। और अब भी उस वक्त भी इसकी सपोर्ट में थे और आज भी हम उस मंदिर की सपोर्ट में हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे और हमारी जो सरकार है इसको पूरा करेगी। तो क्योंकि सबके राम राम भगवान तो सबके ही हैं, और समाज में जब आप राम का नाम लेके जाते हैं और आप सबसे पहले 1988 में इस अभियान के साथ जुड़े, और हमने अयोध्या में भी देखा कि 1990 में जब पहली कार सेवा हुई तो वहाँ पे लगभग 5 लाख के करीब लोग इकट्ठा हुए। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अत्याचार भी हुए, लाठीचार्ज भी, बहुत सारी चीज़ें हुई, मारे गए बहुत से लोग। आर्मी ने, पुलिस ने फायरिंग की और जो वहाँ पर कई लोग मारे गए हैं और वो उनकी कुर्बानी हम कभी भूल नहीं सकते हैं, ऐसा है। और इधर भी सब लोग जो है ना वो उनको ज़बरदस्त हमदर्दी। और आज भी मुझे लोगों ने मुझे मजबूर किया है, यहाँ के नौजवान लड़कों ने, कि भाई 6 दिसंबर को आपको अयोध्या चलना है। और मेरी टिकट भी उन्होंने रेलवे में बुक कर दी। और मुझे, अब मैं बूढ़ा हूँ, 82 ईयर्स मेरी उम्र है, फिर भी जब वो मुझे कह रहे हैं तो मैं हर हालत में अयोध्या में जाऊँगा। और श्री राम का जो मंदिर है और वो जो वहाँ पर मूर्ति उन्होंने स्थापित की है उसकी दर्शन करेंगे। ये तो राम के घर से बुलावा आया है आपको, आपको तो जाना ही है। परंतु उस समय माहौल की अगर हम बात करें तो ऐसा था कि माहौल बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुसलमानों को, जो मुसलमान बरादरी थी वो इसके बरखिलाफ थी। और हमारे हिंदू भी डरे हुए थे और ज़्यादा बातें नहीं करते थे। वो अपनी जगह मेरे बड़े थैंकफुल थे, मेरे से ज़बरदस्त हमदर्दी थी। लेकिन ओपनली बहुत कम लोग थे जो मेरे सामने आते थे कि भाई आपने अच्छा किया है। इसलिए वो साइलेंटली मेरे साथ हमदर्दी जताना चाहते थे और ऐसा माहौल था। लेकिन मैं वहाँ से आकर 45 दिन के बाद भी मैं टाई वगैरह लगा के कोर्ट में जाता था और दाढ़ी के साथ में अपना काम करता था। मैं कभी नहीं डरा, ऐसा था। जिनके साथ राम भगवान है उनको किस बात का डर है। परंतु जम्मू कश्मीर को पूरा अगर हम देखें और ज़िला डोडा को भी देखें, इस चंद्रभागा बेल्ट को देखें, तो ये आतंकवाद से बहुत ग्रस्त रही, मतलब थी उन दिनों। फिर उसके बाद बहुत आतंकवाद हुआ और बहुत ज़्यादा हुआ। और फिर मैं हिट लिस्ट में आ गया। और मेरे को उसके बाद मेरे को 6 PSO उस वक्त दिए थे। शायद उस वक्त मेरे पास ही PSO थे, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन थी उन लोगों के पास भी PSO नहीं थे। मेरे घर की रखवाली करते थे वो। और उसके बाद कई सालों तक मेरे साथ PSO रहे और आज भी गवर्नमेंट ने मुझे PSO दे रखे हैं। जी। तो विश्व हिंदू परिषद ने जब इस पूरे अभियान को अपने हाथों में लिया तो उनके रोल के बारे में बताइए कि जम्मू कश्मीर में उनका कैसा रोल रहा और आपके साथ किस तरह का सपोर्ट रहा, और इस पूरे राम अभियान में जब आप जुड़े थे तो उनका क्या आपके साथ योगदान रहा। देखो, उन्होंने कोई फाइनेंशियल मेरी कोई मदद तो नहीं की, लेकिन मेरे साथ ज़बरदस्त हमदर्दी थी। वो भी हाई कोर्ट में मेरा केस दायर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मैंने पर्सनली वो दायर करवा दिया था। हमारे बहुत से जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे मेरे, एडवोकेट, उन्होंने इस केस को दायर कर दिया था। लेकिन हिंदू परिषद वाले भी तैयार होकर वहाँ आए थे कि हम ये केस दायर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कर दिया था। और मेरे साथ उसके बाद भी जहाँ भी मैं जाता हूँ तो बड़ी इज्जत करते हैं, तब से हम लगातार जुड़े हुए हैं। बस ये है कि उनको जब हमारे साथ हमदर्दी है, जितनी करनी चाहिए थी उनको करते हैं बस। तो जब आप उस वक्त को देखते हैं और आज के वक्त को देखते हैं, उस पीढ़ी को देखते हैं जब आप युवा थे और आज की युवा पीढ़ी को आप देखते हैं, तो धर्म जागरण या ये सारी चीज़ें, इनके साथ जुड़ाव आज की पीढ़ी का आपको ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू उस समय? हालात भी अलग हो गए, परिस्थितियाँ भी अलग होंगी, लेकिन जितनी जन चेतना और जितना ये प्राण फूकने की कोशिश की जा रही है और आज के युवा को जगाने की कोशिश की जा रही है, उसमें आप कितने इस हिंदू, हम कह सकते हैं, कम्युनिटी को, सनातनियों को कितना सफल मानते हैं? क्योंकि इस वक्त एक्चुअल में आज़ादी है। इस वक्त हमारे बरखिलाफ़ या श्री राम के बरखिलाफ़ कोई नहीं बोलता। और हमारी जो हमदन कम्युनिटी है वो भी साइलेंट हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए हमारे इन लोगों को पूरी आज़ादी है। ये
राम की भक्ति करें, राम के बारे में प्रचार करें। उस वक़्त कोई कोई गट्स वाला, जिसको गट्स हो या जो ये परवाह ना करता था कि चाहे मैं ज़िंदा रहूं, मर जाऊं, लेकिन मुझे ये काम करना, वही करता था। सब लोग नहीं करते थे, ये था उस वक्त। सब लोग ओपनली नहीं आते थे, ये बात थी। और आज की पीढ़ी ओपनली आती है। अब उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, जो मर्जी कहें करें। खूब डांस करते हैं। अभी कलश की जो यात्रा थी उसमें हमारे नौजवान लड़कों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बहुत डांस किया और अच्छी तरह से यहाँ पर जुलूस निकले डोडा में। जी। तो कार सेवा और अयोध्या, तो जब आप को ये चीज़ पता थी कि वहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है, अपनी जान भी जा सकती है, राम के नाम पे सब कुछ हो सकता है, घर वालों का किस तरह का रोल या आपके जीवन में उस समय किस तरह की मतलब घर की परिस्थितियां और उनका इंटरफेरेंस था या सपोर्ट था या किस तरह का? जहाँ तक मेरे घर वालों का था, वो साइलेंट थे, वो कुछ नहीं मुझे कहते थे, क्योंकि उनको मैं बताता था कि ये राम का काम है, अगर हम ना करें तो कौन करे, हमको तो करना ही करना है। और हमें ये भी यकीन था कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उस परमेश्वर की शरण में हैं और हमें कुछ नहीं हुआ, भी कुछ नहीं। जबकि मेरे पर जब उन्होंने जब मुझे यहाँ से मेरे पीछे जुलूस चला, तो जब मैं पुराने अड्डे पर पहुंचा, वहाँ पर 10-12 लोगों ने मेरे पर हमला किया। मेरे को मुक्के वो लगाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पुलिस वालों ने मेरे सिर पर राइफलें रख दी थी, इसलिए मेरे पर मुझे कोई चोट नहीं आई और मैं बच गया। अदरवाइज़ अगर 10-12 आदमी एक शख्स को मुक्के लगाएं या उसको मारने की कोशिश करें तो वो तो मर भी सकता, प्रेस भी हो सकता, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। ये है, मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि माता रानी ने मुझे पहले ही बता दिया था। कुलवीर सिंह जम्वाल जो हैं माता के भक्त थे, उसके द्वारा माता रानी ने मुझसे कहा था कि आप ये काम बंद करो, जो श्री राम का जो काम कर रहे हो, और ये बंद करो, क्योंकि तुम्हारे बरखिलाफ़ सारी मोहम्मदन बिरादरी बरखिलाफ़ हो गई है। तो मैंने उनसे कहा था चाहे जान जाए, लेकिन हमको तो ये काम करना ही करना है। हमने तो जो श्री राम का काम करना है तो हमने किया। उस वक्त भी हमने उसको याद किया, तो हमारे सारे काम ठीक रहे। और जब मैं जेल में गया तो वहाँ भी वो माता रानी मेरे साथ साथ ही होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं रात को सो जाता था पलंग पर, तो मुझे लगता था कि मेरी सारी रिश्तेदार लड़कियाँ, औरतें वहाँ आती थी और एक लंबी 6 फुट लंबी मतलब कि ऊनी कपड़े लगाकर, काले लगाकर, टोपी लगाकर वो भी वहाँ आकर बैठती थी और मुझे कहती, भगत पुत्रा, मैं आपको जल्दी छुड़ा दूंगी, मैं आपको जल्दी यहाँ से वापस ले जाऊंगी। तो फिर ऐसा ही हुआ। जी, तो कृपा आप पे भगवान की पूरी बनी रही इस पूरे अभियान के दौरान। लेकिन जिस तरीके से आपको लोगों ने घेरा, मारने की कोशिश की, तो हम कह सकते हैं मॉब लिंचिंग का दौर वो भी था, बहुत ज़बरदस्त था। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो उस वक्त की जो सरकार थी और उस वक्त का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो उसका किस तरह का योगदान देखते हैं आप, किस तरफ देखते हैं? नहीं, उन्होंने तो वो ज़्यादातर तो ये देखते हैं कि भाई सब लोगों को खुश रखना चाहते हैं। तभी मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उस श्रीनगर भेजा, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई यहाँ के लोग खुश हो जाएं। लेकिन ये भी है कि जब मैं वापस आया तो जो कुछ ऐसे समझदार लोग थे मुसलमान बिरादरी के, जो 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस है कि आपसे हमने बहुत मतलब कि आपकी बहुत बड़ी है, आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, लेकिन हमको गलत बताया गया था। हमको ये बताया गया था कि आपने अयोध्या से ईंटें लाई हैं और आप ईंटें लोगों को दिखा रहे हो। आपने उस मस्जिद की ईंटें लाकर आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हो या लोगों को दे रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं था। बाद में हमें पता लगा कि ये सारा कुछ नहीं था, इसलिए हमें बड़ा अफसोस है। कई मुसलमान मेरी बिरादरी के लोग जो हैं, उन्होंने ये मेरे साथ जाहिर किया कि हमने गलती की है और हमें माफ़ करना है, ऐसे कहा लोगों ने। कई जो पढ़े लिखे लोग थे या जो 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, ऐसे भी लोग हैं। तो आपके साथ जो आपके साथी थे, दोस्त थे, जो इस अभियान में आपके साथ जुड़े थे, उसमें से कौन कौन से लोग हैं ऐसे जिनका नाम आप लेना चाहें या जो अभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और उनसे भी अगर हम बात करें तो? ऐसा कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। जो थे तो बेचारे वो उस वक्त डरे हुए थे, लेकिन अब मैं सब नए हैं इस वक्त। यंग जो है ना, वो तो मेरे साथ हैं, लेकिन उस ज़माने के मेरे साथ कोई नहीं है।
मैं ही हूँ अकेला ही। हाँ तो पूरे ज़िला डोडा से आप ही हैं। ठीक है। तो अब वर्तमान में जब आप मंदिर का एक भव्य निर्माण देखते हैं और उसका जो प्रचार और प्रसार देखते हैं, तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। हम सोचते हैं कि देखो हमारे जो सपने हैं वो पूरे हुए, और हम दिल में बड़ी एक प्राउड समझते हैं हम कि देखो हमने कुछ किया है उस वक्त। और तभी आप लोग सब हमारे पास आते हो। बार बार कई लोग टेलीफोन करते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। लोग भी कई याद करते हैं जो उस 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं कि देखो जी आप उस वक्त अकेले थे, दूसरा आपके साथ कोई नहीं था और आपने इतना अच्छा काम किया था। जी तो बुलावा आपको अयोध्या से आ गया है और आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। 6 फरवरी को हम जाएंगे सब, अपने पूरी जितने भी हमारे यंगस्ट हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं वो भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा। उन्होंने मुझे तैयार किया जाने के लिए। जी तो विवर्स, ये थे एडवोकेट CL ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि राम भगवान के साथ इस अभियान के साथ जुड़ने के कारण उनको कितनी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, परंतु हर वक्त भगवान ने इनकी रक्षा की। आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, सेहत अच्छी है, ऊपर वाले की पूरी कृपा है इन पे। और अभियान में खूब ज़ोर से काम किया और लोगों को भी जुड़ाया, और आज ये बिल्कुल तैयार हैं अयोध्या जाने के लिए और राम भगवान मंदिर के दर्शन करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम किसी एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।